बहरोड थाने में बदमाशों द्वारा फायरिंग कर लॉकअप से फरार हुआ राजस्थान और हरियाणा का मोस्ट वांटेड शातिर बदमाश विक्रम उर्फ पपला गुर्जर गिरफ्तार कर लिया गया है। डीजीपी एमएल लाठर इस मामले को लेकर प्रेस वार्ता करेंगे और पुलिस लंबे समय से पपला गुर्जर को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही थी। राजस्थान में पपला गुर्जर पर 1 लाख तो हरियाणा में 3 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इससे पहले हाल ही में पपला उर्फ विक्रम गुर्जर को फरार कराने की साजिशकर्ता और मुख्य आरोपी तथा 50,000 रुपए के इनामी बदमाश धर्मवीर गुर्जर को हरियाणा के महेंद्रगढ़ से गिरफ्तार किया गया था। धर्मवीर गुर्जर कुख्यात अपराधी पपला गुर्जर को फरार करने के मामले में मुख्य आरोपी है और इसी ने गिरोह के सभी सदस्यों को पुलिस थाने पर हमला करने के लिए उकसाया था। एसओजी ने थाने पर हमला करने के षड्यंत्र और हमले में शामिल कई अभियुक्तों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता यादवेंद्र शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। यादवेंद्र, लंबा इंतजार और लंबी सिरदर्दी कहीं ना कहीं पुलिस के लिए रही, उसके बाद ये बड़ी सफलता। निश्चित तौर पे मनीषा, एक बड़ी सफलता यहाँ पर राजस्थान पुलिस को हाथ लगी है और इसका पूरा जो श्रेय जाता है वो डीजीपी एमएल लाठर को जाता है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर जब डीजीपी ने कमान संभाली थी तो उनके लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज जो बना हुआ था वो कुख्यात जो गैंगस्टर है पपला गुर्जर, उसको अरेस्ट करना था। और इसी के चलते उन्होंने उसी समय से ही यहाँ पर 2 महीने से ही लगातार अपनी टीमें थी जो रेंज में भेज दी हुई थी और उन्हीं रेंज के में यहाँ पर एक स्पेशल टीमों का जो गठन किया गया था और उन्हीं स्पेशल टीमों को यहाँ पर इनपुट मिला था, टेक्निकल टीम से यहाँ पर इनपुट मिला था। उसी टेक्निकल इनपुट के आधार पर ये पता चला कि पपला गुर्जर महाराष्ट्र और यूपी की तरफ है यहाँ। तो ऐसे में यहाँ से जो रेंज से जो स्पेशल टीमें थी वो लगातार पिछले 1.5 महीने से पूरे टास्क को अंजाम दे रही थी। साइलेंट जोन में पूरा ये जो ऑपरेशन था पपला गुर्जर को अरेस्ट करने का वो चल रहा था। खास बात यह है कि जिन टीमों को इस पपला गुर्जर को पकड़ने में रखा गया था उन सभी टीमों के मोबाइल जो फोन थे वो बंद करा दिए गए थे। महज एक फोन रहता था जिससे परिवार से बात करने के लिए वो फोन दिया जाता था और ये जो काम होता था शाम को होता था। लेकिन यहाँ पर क्योंकि जिस तरीके से लास्ट टाइम जब पपला गुर्जर को थाने से बहरोड थाने से फरार कराया गया था उसमें कहीं ना कहीं थाने की कहीं ना कहीं कुछ मिलीभगत थी और कुछ अधिकारियों की लापरवाही थी, जिसके चलते पपला गुर्जर यहाँ से फरार हो गया था। ऐसे में फिर से ऐसी कोई लापरवाही ना बने, इसके चलते इस पूरे टास्क को, पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। हालांकि जो सिद्धांत शर्मा है एडिशनल एसपी, वो इस टास्क में यहाँ पर शामिल रहे हैं और उनके नेतृत्व में यहाँ पर इस पपला गुर्जर को हरिद्वार से बाई फ्लाइट से यहाँ पर जयपुर लाया जा रहा है और जयपुर लाने के बाद उससे यहाँ पर पूछताछ की जाएगी। बड़ी बात यह है कि पपला गुर्जर को जब अरेस्ट किया है तो उससे जो एक हथियार है जो यहाँ पर बरामद हुए हैं, एक AK-47 है, वो भी यहाँ पर जो है जयपुर रेंज की जो टीम है राजस्थान पुलिस की टीम में वो बरामद की है। इसके अलावा क्योंकि जो पपला गुर्जर था लगातार अपना नकाब बदल करके, चेहरा बदल करके लगातार ये अपने शेविंग के जरिए और लगातार अपना चेहरा और हुलिया बदल करके रह रहा था, नाम बदल के रह रहा था। लेकिन लगातार जिस तरीके से 7 दिन पहले ही यहाँ पर डीजीपी ने A1 टीवी को इस बात की जानकारी दी थी कि पपला गुर्जर के मामले में कहीं ना कहीं राजस्थान पुलिस को सफलता मिलेगी और उसके लिए जल्द ही एक खुशखबरी मिलेगी। वो कहीं ना कहीं इस पूरे टास्क को डीजीपी एमएल लाठर ने पूरा कर दिखाया और राजस्थान पुलिस का जो इकबाल है उसको यहाँ पर कायम रखते हुए पपला गुर्जर का जो आतंक मचा हुआ था उस दहशतगर्दी को यहाँ से समाप्त कर दिया है और उसको अरेस्ट करके यहाँ पर जयपुर लाया जा रहा है, राजस्थान लाया जा रहा है। बहरहाल ये सारी चीजें खुल करके सामने तब आएगी जब शाम को 5:30 बजे डीजीपी एमएल लाठर है जो मीडिया के सामने इस पूरे मामले को लेकर के पटाक्षेप करेंगे और साथ में ये जानकारी देंगे कि पपला गुर्जर को फरारी कराने में फरारी के दौरान शरण देने में किन किन लोगों की यहाँ पर भूमिका रही है। इसके अलावा इसने फरारी किन किन राज्यों के अंदर काटी और अगर राजस्थान के अंदर इसने फरारी काटी तो निश्चित तौर पे कौन सी ऐसी जगह रही है, इन सब चीजों का भी पता लगाया जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण यहाँ पर जो जानकारी सामने यह है कि जो इस पपला गुर्जर को शरण देने में जो कहीं ना कहीं जो भूमिका थी वो यूपी से जुड़े हुए कुछ बदमाश थे और हरियाणा से जुड़े कुछ बदमाश थे, उन्होंने इसको शरण देने के लिए और फरारी कटाने में यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन सब चीजों को यहाँ पर जो राजस्थान पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर पूछताछ करेगी जब उससे लाया जाएगा। कुल मिलाकर के कहा जाए तो 3 से 4 राज्यों में जो आतंक का जो पर्याय बना हुआ था पपला गुर्जर, उस कुख्यात मोस्ट वांटेड गैंगस्टर को यहाँ पर राजस्थान पुलिस ने दबोच लिया है और उसके आतंक को समाप्त कर दिया है। लेकिन सारी चीजों का यहाँ पर मनीषा खुलासा होगा और उसके बाद सारी चीजें खुल करके सामने आएगी।
इस पूरा पपला गुर्जर को फरार कराने में किन किन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, क्योंकि जिन लोगों की भूमिका सामने आई थी उन सबको तो यहाँ पर ज्यादातर लोगों को एसओजी ने अरेस्ट कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद और कौन लोग थे जब ये फरारी काट रहा था और कैसे हरिद्वार पहुंचा, कैसे महाराष्ट्र पहुंचा, इन सब चीजों के बारे में पता लगाया जाएगा जब यहाँ पर फ्लाइट के जरिए इसको यहाँ पर पपला गुर्जर को लाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए यादविंद्र आपका। तो उत्तराखंड के हरिद्वार से पपला गुर्जर पकड़ा गया है और फिलहाल आपको बता दें कि 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें खुलासा होगा, पूरे मामले का पटाक्षेप होगा।